दोस्तों, तैयब उर्दुगान एक साल पहले जब एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे तो उस जलसे में मौजूद तमाम लोगों ने एक आवाज होकर नारा लगाया कि हया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। तो जवाब में तैयब उर्दुगान ने कहा, पहले आप हया सोफिया के पास वाली ब्लू मस्जिद जिसमें 60,000 नमाजियों की जगह है, पहले उसे आप मुकम्मल करें, फिर मैं हया सोफिया को भी मस्जिद में तब्दील कर दूंगा। तैयब उर्दुगान के इस जवाब ने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सारे दुनिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और इनके इस फैसले से यूरोप ममालिक भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तैयब उर्दुगान के इस जवाब से मुसलमानों के दिलों में एक उम्मीद सी जग उठी और पास वाली ब्लू मस्जिद नमाजियों से भरने लगी। दोस्तों, 86 साल बाद बहुत सारे आलमी दबाव के बावजूद हया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला सुना दिया गया और 10 जुलाई 2020 जुमा के दिन यहाँ अजान दी गई और ये ऐलान किया गया कि 24 जुलाई से यहाँ बाजमात नमाज अदा होगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक इस्लामी मुल्क में म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करना ये कौन सी बड़ी बात है और इस पर आलमी दबाव कैसा, और इसे मस्जिद में तब्दील करने से यूरोप ममालिक क्यों नाराज हैं। दरअसल इसके पीछे मुसलमानों और ईसाइयों की बहुत बड़ी तारीख है। अगर आप इस तारीख से रोशनास होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियोस का सिलसिला जारी रखा जा सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, M2 इन्फो चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया जिसे हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से इस शहर का जिक्र कई हवालों से हुआ है और ये शहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों का अमीन है। यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। इनकी एक सल्तनत मशरिक में थी जिसका पाया तख्त कुस्तुनतुनिया था, जिसमें बलगान, यूनान, एशिया, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह के इलाके शामिल थे, और दूसरी बड़ी सल्तनत मगरिब में थी जिसका मरकज रोम यानी इटली था और यूरोप का बड़ा इलाका इनके मातहत था। इन दोनों सल्तनतों में सियासी और मजहबी फिरका वारियाना इख्तलाफात जारी रहे। मगरबी सल्तनत का मरकज रोम था और वो रोमन कैथोलिक फिरके के थे, और मशरिकी सल्तनत ऑर्थोडॉक्स फिरके की थी और हया सोफिया ऑर्थोडॉक्स का आलमी मरकज था। कहा जाता है कि कंस्टेंटाइन जब कदीम रोमन बादशाहत के तख्त पर बैठा तो उस वक्त खाना जंगी उरूज पर थी। कंस्टेंटाइन को अपनी बादशाहत खतरे में दिखी तो उसने एक ख्वाब की ताबीर करते हुए ये ऐलान किया कि उसने ईसाईयत कबूल कर ली है। इसके बाद सल्तनत रोम भी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। दोस्तों, कंस्टेंटाइन ने ही इस इमारत की बुनियाद रखी और 360 ईस्वी में बड़ी शान के साथ इसकी रस्म इफ्तिताह अदा की गई, मगर सारी मेहनत और सारा रुपया जल्द बर्बाद हो गया क्योंकि 404 ईस्वी में आग ने इसको पैबंद ज़मीन कर दिया, और चूंकि इस इमारत में ज़्यादातर लकड़ी से काम लिया गया था, फख्त राख का एक ढेर इसका निशान रह गया। फिर थेडोसियस सानी ने इसे अस्सर नौ तामीर किया और 415 ईस्वी में इसका फिर से इफ्तिताह हुआ, मगर इब्तिदाई 532 ईस्वी में फिर से इसे आग ने राख का ढेर कर दिया, और आग लगने के 40 दिन बाद जस्टिनियन अव्वल ने इसे दोबारा नए सिरे से बनवाना शुरू किया। तामीर का काम 5 साल 10 माह तक जारी रहा और 27 दिसंबर 537 ईस्वी में फिर से इसकी रस्म इफ्तिताह अदा की गई। जस्टिनियन अव्वल ने अपनी सारी हिम्मत इसे मजबूत और आलीशान बनाने में सर्फ कर दी थी, लेकिन इस दफा भी इस गिरजे को आफियत ना नसीब हुई। 558 ईस्वी में एक शदीद जलजला आया और इसका सबसे बड़ा गुंबद टूटकर गिर पड़ा, और फिर 561 ईस्वी में गुंबद को फिर से बनाया गया,
इस बार गुंबद 25 फीट और बुलंद किया गया और इसमें 16 दारीचों के बजाय 40 दारीचे रोशनी के लिए रखे गए। अजीब इत्तेफाक है कि इस गिरजे को 12 मुसीबतों का सामना हुआ। इसके बाद ये गिरजा ऑर्थोडॉक्स मरकज के तौर पर तकरीबन 900 साल तक रहा और फिर 1453 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने महज 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद ये गिरजा भी सुल्तान के ताबे हो गया और जब सुल्तान इस गिरजे में दाखिल हुए और इसमें छुपे हुए तमाम ईसाइयों के साथ रहम का मामला किया और सबको माफ कर दिया। गिरजे में मौजूद ईसाई जो अपनी मौत आंखों के सामने देख रहे थे, सुल्तान का फैसला सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद सुल्तान ने ये फैसला किया कि इस गिरजे को मस्जिद में तब्दील करना बेहतर होगा, क्योंकि इस गिरजे के साथ बातिल अकीदे भी ख़त्म हो जाएंगे। चुनांचे इसे माल के ज़रिए ख़रीदा गया और इसमें मौजूद तस्वीर और ईसाई निशानियों को मिटाया गया। फिर इसमें मेंबर और महराब बनाए गए, मीनारों में भी इजाफा किया गया। इसके बाद ये मस्जिद हया सोफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक तकरीबन 500 साल तक इसमें बाजमात नमाज अदा होती रही। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्तफ़ा अतातुर्क ने एक हिकमत अमली के तहत 1934 में इसे मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील कर दिया और फिर 86 साल बाद तैयब एर्दोगान और तुर्की हुकूमत ने 10 जुलाई 2020 को फिर से इसे म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने का फैसला सुना दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सदर तैयब एर्दोगान को तवील उम्र अता करे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुश्मनान इस्लाम को इस दुनिया से ख़त्म कर दे। दोस्तों, आखिर में आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो कुछ भी मालूमात आप तक पहुंचाई गई है तारीख़ी किताबों से हासिल की गई है। किताबों का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाजरीन, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।